क्या केवल अच्छे कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, या एक मनुष्य अगर केवल अच्छे कर्म करे तो क्या वो अपना जीवन सफल नहीं मान सकता? ये प्रश्न बहुत मन में बहुत कौंता है कि फिर परमात्मा की भक्ति क्यों करना जब हम संसार में अच्छे और सच्चे कर्म करते रहें, तो क्या ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकता? यद्यपि अच्छे कर्म करना हर मानव का एक सिद्धांत है, मानव जीवन का सिद्धांत होना चाहिए, लेकिन मैं ये पहले क्लियर कर दूं या बता दूं कि अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही एक सोने और एक लोहे की बेड़ी के समान हैं दोनों ही बेड़ियां, लेकिन जैसे बुरे कर्म लोहे की बेड़ियां हैं। अब किसी व्यक्ति को जब सज़ा दी जाती है तो उसको लोहे की बेड़ियों से बांध दिया जाता है, वो उन बेड़ियों से चाहकर भी छूट नहीं सकता। तो बुरा कर्म करना, किसी का नुकसान करना, किसी को मन वचन कर्म से दुख पहुंचाना, या किसी का बुरा सोचना, या अपने वचनों द्वारा या अपने क्रिया द्वारा किसी को दुख पहुंचाने से जो कर्म उत्पन्न होता है वो बुरा कर्म कहा जाता है। उस बुरे कर्म का फल भी बुरा होगा, फिर वो क्या कहा जाएगा? उसे लोहे की बेड़ियां कहा गया है। और अगर आप सोचें कि अच्छा कर्म, तो अच्छा कर्म सोने की बेड़ियां हैं। जैसे एक तोते को अगर लोहे के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में भी रख दिया जाए, लेकिन कहा तो उसको कैद ही जाएगा, क्योंकि उस तोते का जो असल निवास था वो क्या था? आकाश और उसका घोंसला था। ना तो उसको वो घोंसला और आकाश लोहे के पिंजरे में मिलना है, और ना ही उसको वो उसका जो रहने का हैबिटेट है वो उसको सोने के पिंजरे में भी नहीं मिल सकता। तो अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिचुएशंस में आपको उस कर्मों का फल भुगतने के लिए दोबारा यहाँ पर जन्म लेना पड़ेगा। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं श्री गीता जी में कि हे अर्जुन, कि अगर स्वर्ग की प्राप्ति कर ली जाए तो स्वर्ग के अंदर अपने अच्छे कर्मों का फल भोग कर, कि जो हम जितने अच्छे कर्म करते हैं उन अच्छे कर्मों का मैक्सिमम फल आपको क्या प्राप्त हो सकता है? आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। और स्वर्ग में भी सुख भोगने के पश्चात आपको दोबारा यहाँ पर जन्म लेना पड़ता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप अच्छे कर्म करते रहें, बहुत अच्छी बात है। अच्छे कर्म करना मानव की पहली निशानी है। आपको अच्छा मानव होना जरूरी है आत्म तत्व तक और परमात्मा तत्व तक पहुंचने से पहले। और आत्म तत्व और परमात्मा तत्व इस पर जोर भी देता है कि अगर तुम अच्छे मानव नहीं हो तो तुम कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप ये कहें कि केवल अच्छे कर्म करने से परमात्मा को नहीं पा सकते, तो ये कहा जाएगा कि वो अच्छे कर्म भी सोने की बेड़ी है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति के लिए तो उस बेड़ी को काटने का उपाय चाहिए, चाहे सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी हो। जब तक वो बेड़ी कटती नहीं तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हम पक्षी की तरह आकाश में उड़ नहीं सकते। तो उस काटने वाला जो शस्त्र है वो क्या है? परमात्मा का नाम है, उनका ज्ञान है, जो हमें इस कर्म बंधन से छुटकारा दिलाता है। उस नाम को प्राप्त करने के बाद, परमात्मा को अपने जीवन में उतार लेने के बाद, सद्गुरु के मिल जाने के बाद, आप जो भी कार्य करते हैं वो कैसा होता है? वो परमात्मा को समर्पित करके होता है। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अरे अर्जुन, तू जो भी कर्म कर तू मुझको समर्पित करता जा। तो उसके बाद आपका जो भी कार्य होता है, यद्यपि आप कोई बुरा कर्म आप तब कर नहीं ना पाओगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा को जब आप अर्पण करोगे तो परमात्मा को आप कोई बुरी चीज अर्पण कर ही नहीं सकते। तो आपका हर कार्य परमात्मा को समर्पित होगा। उसके बाद जब आपको परमात्मा मिल जाएंगे या उनका नाम मिल जाएगा, उसके बाद आपका हर कार्य परमात्मा के अनुसार होगा, उनके विधान के अनुसार होगा, उनके अनुशासन में रहकर होगा। उससे क्या होगा कि आपका कर्म उनके चरणों में समर्पित होगा, आपके जीव को उसका फल ना मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपके अंदर और प्रेम परमात्मा के लिए बढ़ता जाएगा, आपकी निर्मलता अंदर की ओर आती जाएगी। तब वो कर्म आपके अंदर अहंकार पैदा नहीं करेगा,
तब वो कर्म आपके अंदर ग्लानि भाव पैदा नहीं करेगा, वो कर्म आपके अंदर और पवित्रता पैदा करता जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये है, आप कहें अच्छा कर्म, तो ये तो एक मनुष्य होने के नाते हमारा एक फर्ज भी है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, वेद क्या कहता है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी एक परिवार है। तो जितने भी प्राणी इस संसार में हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, जलचर हैं, नभचर हैं, वो सारे ही इस परिवार का सदस्य हैं। तो जब हम सब इस एक परिवार के ही सदस्य हैं, तो सब दूसरे एक परिवार के सदस्य द्वारा दूसरे परिवार के सदस्य के लिए भला सोचना कोई एहसान नहीं होता, वो हमारा फर्ज है। तो जब आप किसी कार्य को किसी के प्रति प्रेम रख कर करते हैं, तो फिर उसके फल की आप चिंता नहीं करते। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है या उसको खाना खिलाती है, तो वो उससे बदले में कुछ मांगती नहीं है। इसलिए जब भी हम किसी को दान दें, जब भी हम किसी को मदद करें, जब भी हम किसी की सहायता करें, उससे हम वापस बदले में कुछ ना मांगे। और वो तभी संभव हो सकता है जब आपके अंदर आत्म तत्व की बात बैठ जाए, आप इस पूरी पृथ्वी को एक परिवार समझ पाएं। वो तभी हो सकता है जब आप एक परमात्मा से जुड़ें। इसलिए केवल कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा के नाम को उनके विधान के अनुसार मानते हुए चलकर कर्म करने के बाद तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी।